हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एचपीएससी की तरफ से जो आपका टीओ और एटीओ का जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, जो कि 19 तारीख को 19 नवंबर को आपका रिजल्ट आया था। 19 नवंबर 2025 को तो वो रिजल्ट है वो एचपीएससी ने विड्रॉल कर लिया है और इसका यहाँ पे रीज़न दिया है। तो अपन बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या इसका इम्पैक्ट है। जो आपका हरियाणा एचपीएससी का जो एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, क्या वो भी विड्रॉल होगा, क्या वो रिजल्ट भी रिवाइज होगा, और ये रिजल्ट जो है विड्रॉल हुआ तो वो क्यों हुआ, क्या क्यों हुआ है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, और क्या सेम रीजंस क्या है आपके एचपीएससी एडीओ के लिए भी लागू होंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो रीज़न दिया गया है, ये दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, जो कि ये डेटेड है 26 अगस्त 2025 को, और जो एसएलपी जो नंबर है ये दे रखा है। अब बात कर लेंगे ये एसएलपी नंबर किसके रिगार्डिंग में था, वो भी बात कर लेंगे। तो इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका पंजाब एंड हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, जो कि आपका आया था 9 अप्रैल 2025 को, उसको स्टे कर दिया है। और जिसका जो एलपीए नंबर था हाई कोर्ट का, वो 329 2024 का था। तो यहाँ पे कमीशन ने डिसाइड किया है कि जो विड्रॉल रिजल्ट है वो टीओटी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, जो कि डिक्लेयर हुआ था आपका 19 नवंबर 2025 को, वो है इन्होंने विड्रॉल कर लिया है। और किस पोस्ट के लिए, जो टीओ जो कि ट्रेजरी ऑफिसर और आपका असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर एटीओ के लिए जो है, और जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर था 23/2023, मतलब 2023 में ये जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 23 आपके आउट हुआ था। और इन्होंने कहा कि जो रिवाइज रिजल्ट है वो थोड़े समय में आपको क्या है, हमें दे देंगे। तो इसका क्या है, रिजल्ट रिजल्ट आना है। जो रिजल्ट पहले आया था उसको विड्रॉल कर लिया, उसमें कुछ चेंजेस होके हुए हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है। तो सबसे पहले कारण की बात करते हैं कि क्या कारण रहा है कि इन्होंने जो है एचपीएससी ने ये जो रिजल्ट है ये विड्रॉल किया है। तो जो कारण है वो सबसे पहले ये आप देखिए, तो एचपीएससी जो एक केस हुआ था, तो केस ये हुआ था कि जो आपका है पहले ये रूल था कि आप अगर जो प्रीलिमिनरी स्टेजेस है फाइनल स्टेज से पहले, तो जैसे कि हमने देखा होगा हर जगह कि क्या होता है कि अगर कोई कैंडिडेट जनरल के इक्वल मार्क्स लेके आता है तो उसको जनरल कैटेगरी में ही शिफ्ट किया जाता है, और जिससे कि जो कट ऑफ रहती है वो जनरल की ज़्यादा रहती है और रिजर्व कैटेगरीज की जो कट ऑफ है वो कम रहती है। लेकिन यहाँ पे ये रूल था हरियाणा के अंदर कि आप जब तक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जब तक होंगे, मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 और फाइनल स्टेज से पहले पहले जितने भी रिजल्ट आएंगे, उसके अंदर जो जनरल कैटेगरी में है सिर्फ जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट ही वहाँ पे उसको क्वालिफाई करेगा। उसमें अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, चाहे उनके मार्क्स जनरल से ज़्यादा ही क्यों ना हो, वो वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनकी सीट के ऊपर। वो सिर्फ आपकी अपनी कैटेगरी के अंदर ही क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस केस को लेकर क्या हुआ था, इस केस को लेकर जो है किसी कैंडिडेट ने, जिसकी जिन्होंने यहाँ पे केस फाइल किया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, कि जो है ये गलत है, क्योंकि जो हम अगर जनरल के ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं तो हमारे को जनरल के अंदर ही क्या है प्रायोरिटी देनी चाहिए, जनरल के अंदर सीट मिलनी चाहिए, उसके बाद में हमारी कैटेगरी के ऊपर हमको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो इसको जो है इन्होंने, जो पंजाब एंड हाई कोर्ट ने है, इसको सही कहा था कि आप लोग हैं जो अगर कैंडिडेट जनरल से ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है तो उसको जनरल में ही सीट दो, और उसके बाद में जो है कैटेगरी की सीट फिल की जाए। तो एचपीएससी ने ये बात इसको ना मानते हुए, उन्होंने एचपीएससी खुद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई, वो वहाँ पे इसको जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है इसको यहाँ पे चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में जाके। और उन्होंने एक हवाला दिया कि हमने एडवर्टीजमेंट के अंदर ऑलरेडी कोई ऐसी कंडीशन नहीं लिख रखी थी जिसमें लिखा हो कि जो है आपका जो कैंडिडेट है वो माइग्रेट कर सकता है कैटेगरी का, कहाँ पे, जनरल कैटेगरी में बिफोर प्रिलिमिनरी स्टेजेस या इन द प्रिलिमिनरी स्टेजेस। तो इनका ये कहना था कि ये जो कैंडिडेट है ये माइग्रेशन जो करेगा, हायर मार्क्स लेके आएगा, जनरल कैटेगरी के इक्वल लेके आएगा, तो ये जनरल कैटेगरी में तभी जाएगा फाइनल स्टेज का हम रिजल्ट देंगे, जैसे कि आपका प्री मेंस और इंटरव्यू। तो प्री के अंदर भी है जो आपका जनरल के अंदर सिर्फ जनरल के कैंडिडेट ही क्वालिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू एचपीएससी। जो मेंस रिटर्न होगा उसके अंदर भी जनरल के कैटेगरी के अंदर सिर्फ जनरल के कैंडिडेट ही वो क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। और जब फाइनल हो जाएगा, मतलब इंटरव्यू का रिजल्ट इंटरव्यू को होगा, फिर इंटरव्यू प्लस जो मेंस का रिजल्ट दोनों के मार्क्स मिलके आएंगे, तब वो कैंडिडेट है वो माइग्रेट कर पाएगा। अगर वो रिजर्व कैटेगरी का है और वो इक्वल्स टू जनरल के इक्वल मार्क्स ले रहा है, तो उसको जनरल में शिफ्ट किया जाएगा फाइनल स्टेज में अकॉर्डिंग टू एचपीएससी। और एचपीएससी ने ये हवाला दिया कि हमने ये जो कंडीशंस है, जो हमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये कह रही है कि आप लोग अलाउ करो माइग्रेशन करना रिजर्व कैटेगरी का जनरल कैटेगरी में, अगर उसके मार्क्स ज़्यादा है इन द प्रिलिमिनरी स्टेजेस। तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई भी चीज़ है एडवर्टीजमेंट नहीं लिखी है कि हम माइग्रेशन को अलाउ करें प्रिलिमिनरी स्टेजेस में। तो उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को सही माना एचपीएससी को कि इन्होंने एडवर्टीजमेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिख रखी है, तो ये माइग्रेशन अलाउ यहाँ पे नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, आप इस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर नंबर है कि इन्होंने कहा कि द सबमिशन ऑन द बिहाफ ऑफ द पिटिशनर स्टेट सच माइग्रेशन वुड बी पॉसिबल ओनली इफ द आइदर द रूल्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट परमिट्स। तो इन्होंने कहा कि अगर अगर एडवर्टीजमेंट के रूल है जो परमिट करते हैं, एडवर्टीजमेंट के जो रूल है कि माइग्रेशन हो सकता है, तो ही ये माइग्रेशन है वो अलाउ करता है। अदरवाइज जो स्क्रीन टेस्ट इज नॉट वन विच डिटरमाइंस मेरिट एंड देयरफॉर जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेरिट बेस्ड प्लेसमेंट वुड नॉट बी अप्लाई। और जबकि ये कहता है कि जो है स्क्रीन टेस्ट है वो आपका मेरिट को डिटरमाइन ही नहीं करता है, तो यहाँ पे कोई भी माइग्रेशन अलाउ नहीं है। तो इट इज सबमिटेड। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि डेट एडवर्टीजमेंट डज नॉट परमिट सच माइग्रेशन। तो एडवर्टीजमेंट कोई भी ऐसा माइग्रेशन है परमिट नहीं करता है कि जो आपके रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है वो जनरल में शिफ्ट हो पाएंगे। तो इन्होंने फाइनल कंक्लूजन ये निकाला कि अगर एडवर्टीजमेंट में आपके नहीं लिखा हुआ है कि आप माइग्रेट कर सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, तो उनका कहना है तो ये माइग्रेशन है ये परमिट नहीं होगा। मतलब कि जब, तो इसके ऊपर क्या है, एचपीएससी ने अपना जो रिजल्ट है जो कि माइग्रेशन करके जो निकाला था टीओएटी का जो रिजल्ट आया था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, अगर कोई कैटेगरी का कैंडिडेट है उसके मार्क्स है जनरल के इक्वल या जनरल के ज़्यादा, तो उसको जनरल में ही कंसिडर किया था, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट निकला था। क्योंकि उसको अभी तक जो फाइनल कंक्लूजन है सुप्रीम कोर्ट का वो नहीं आया था, तो अभी फाइनल कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट का आ गया, तो उन्होंने इस रिजल्ट को विड्रॉल किया है। और अभी ये जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर जो है जनरल के अंदर सिर्फ जनरल के कैंडिडेट ही क्वालिफाई करेंगे, जबकि जो है आपका रिजर्व कैटेगरी के अंदर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, वो जनरल में नहीं जा सकते प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर। तो कुल मिला के बात ये थी। तो अब जो रिजल्ट आपका टी का आएगा वो ऐसे आएगा कि आपके अंदर अगर जनरल के इक्वल, अगर जनरल या जनरल से इक्वल या जनरल के बराबर आपके मार्क्स है, आप अगर बीसीए बीसीबी में आते हो तो आप जनरल के अंदर क्वालिफाई नहीं करेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जो उसका रिजल्ट आएगा आप सिर्फ अपनी कैटेगरी में ही क्वालिफाई करेंगे। अब फाइनल इसका इम्पैक्ट देखेंगे, क्या ये एडीओ के अंदर भी ये चीज़ लागू होगी, या फिर अगर लागू होती है तो इसका जो है क्या आउटकम निकल के यहाँ पे आता है, तो इस चीज़ को अपन यहाँ पे देखेंगे। तो देखो मैं बता देता हूँ, अगर एडीओ के अंदर ये एडवर्टीजमेंट जो है टीओएटी का वो 2023 का है। मैंने दोनों का जो है जो एडवर्टीजमेंट है वो पढ़ा है, टीओएटीओ का भी पढ़ा है और एडीओ का भी पढ़ा है, लेकिन दोनों के अंदर माइग्रेशन की कोई बात लिखी हुई नहीं है। तो मे भी हो सकता है कि ये जो है ये रूल आपका एडीओ के लिए भी अप्लाई हो। अगर ये एडीओ के लिए अप्लाई होता है तो ये बात निकल के आती है कि आपकी जो जनरल के कैंडिडेट्स है उनकी जो कट ऑफ लगभग 29 के आसपास गई है, जो कि एचपीएससी कट ऑफ नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी बच्चों ने निकाल लिया कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो 29 मार्क्स के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, 29 पॉइंट समथिंग मार्क्स है। तो अगर अगर सिर्फ उसके अंदर जनरल के अंदर ये रूल अप्लाई होता है कि जनरल के अंदर जनरल के ही क्वालिफाई करेंगे, तो इसमें से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, बीसीए बीसीबी एससी एसटी, जो क्वालिफाई किए हैं जनरल के अंदर क्योंकि मार्क्स उनके जनरल से ज़्यादा थे। तो उन बच्चों को क्या किया जाएगा, यहाँ से आउट किया जाएगा और उनको उनकी कैटेगरी में ही दिया जाएगा। और यहाँ पे जो सीट खाली होगी, मतलब कि अगर लगभग हमारी 450 के आसपास सीट थी इसके अंदर, तो 4 गुना पास किया था, 4 4 8 आपका 1600 बच्चों के आसपास यहाँ पे पास किया था जनरल में। लगभग इसके अंदर 300 से 400 300 बच्चे अपन मान सकते हैं कि ऐसे थे कि जो कि कैटेगरी के बिलोंग करते थे, जिन्होंने जनरल में क्वालिफाई किया है। तो इन कैंडिडेट 300 400 कैंडिडेट को अगर वो बाहर निकालती है और उनको उन्हीं की कैटेगरी में भेजती है, तो इसमें क्या होगा कि जो जनरल की कट ऑफ है वो कम होगी और लगभग 25 के आसपास या 26 के आसपास आके टच करेगी। तो यहाँ पे जनरल के कैंडिडेट को फायदा होगा। अब बात करते हैं लॉस किसको होगा, लॉस अभी यहाँ पे किसी को भी नहीं होगा। जो कैटेगरी की जो सीट्स है हमने देखा था कि जो ऑलरेडी वैकेंट है, तो अगर जो कैंडिडेट ऊपर वाले जो हायर मार्क्स वाले हैं वो अपनी कैटेगरी में भी आके शिफ्ट हो जाते हैं, और जो कैंडिडेट 25 नंबर थे उनके या 26 नंबर थे, उन लोगों ने अगर अपनी कैटेगरी में सीट ऑलरेडी उन्होंने मिली थी, तो वो कैंडिडेट को कोई नहीं फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ कैटेगरीज में हो सकता है कि थोड़े बहुत बच्चे बाहर हो सकते हैं, उनकी कट ऑफ 26 जा सकती है या जनरल की कट ऑफ 25 जा सकती है, दोनों की कट ऑफ इक्वल हो सकती है। तो ऐसा वहाँ पे हो सकता है कुछ कैटेगरीज में ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर उनकी कैटेगरी में ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं, तो 25 नंबर जिनके ज़्यादा है अगर वो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों का अगर सिलेक्शन हुआ है तो उनमें से काफ़ी कम बच्चे हैं जो कैटेगरी के बाहर हो सकते हैं। रेयर चांसेस है कि बाहर होंगे, हो सकते हैं थोड़े बहुत, कुछ एक आधी कैटेगरी में थोड़े बहुत 5 7 बच्चे बाहर हो सकते हैं, लेकिन जनरल में तो फ़ायदा दिख रहा है यहाँ पे। जनरल वालों को क्या होगा, और बच्चे यहाँ पे ऐड होंगे क्योंकि वो बच्चे अपनी कैटेगरी में शिफ्ट होंगे, तो ये कट ऑफ थोड़ी बहुत जनरल की कम चल जाएगी अगर ये रूल अप्लाई होता है तो। और मुझे
ये लग रहा है कि ये रूल इसमें मे बी शायद अप्लाई ना हो, क्योंकि ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है TO80 का वो 2023 का है, तो काफ़ी पहले ये एडवर्टीजमेंट आया था, तो मे बी इसमें ये रूल्स हो सकते हैं। मैंने पढ़ा है लेकिन मेरे को कुछ दिखा नहीं, अगर आपको कुछ पता हो, इसका आइडिया हो कि एडवर्टीजमेंट में दोनों में क्या ही लिखा है, क्योंकि मैंने दोनों एडवर्टीजमेंट को पढ़ा, वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो अगर मे बी ये हो सकता है कि जो अभी जो आपको पता है कि पोस्टपोन्ड हुआ था, अभी 4-5 जो मेंस एग्जामिनेशन होने थे, उसमें TO भी साथ में था, जो नोटिस आया था HPSC की तरफ से, तो उसमें हो सकता है कि अगर ये रूल लागू होता है तो सारी वैकेंसी पे ही लागू होगा, मतलब कि उस दिन जो एग्जामिनेशन के नाम आए थे जो पोस्टपोन्ड हुए हैं, तो उनका भी जो रिजल्ट है वो विड्रॉल करता है HPSC, लेकिन उनका रिजल्ट है अभी तक विड्रॉल नहीं हुआ है। तो इसका फाइनल में पता चल जाएगा 1-2 दिन में, अगर जो वैकेंसीज अदर वैकेंसीज के भी जो मेंस एग्जामिनेशन होने हैं उनका रिजल्ट भी अगर 1-2 दिन में विड्रॉल हो जाता है, तो फाइनल ये पता चलता है कि इसके अंदर हमारा दोनों सारी वैकेंसीज का ही जो है रिजल्ट विड्रॉल होगा, और वो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल, जो अभी ये वाला रूल है उसके अकॉर्डिंग आएगा, और फाइनल जो मेरिट बनेगी तभी है जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे शिफ्ट कर पाएंगे। तो अभी 1-2 दिन में हमें सस्पेंशन रहेगा कि मे बी क्या हो सकता है, अगर 1-2 दिन में किसी भी अदर वैकेंसीज का यहाँ पे जो कि 2025 की वैकेंसी है उनका रिजल्ट विड्रॉल नहीं होता है, तो मे बी ADO के अंदर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, और अगर होता है तो मे बी ADO में भी जो है रूल अप्लाई होगा, और यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है, और उनका जो मेरिट है वो कम हो जाएगी, और रिजर्व कैटेगरी को मैं कह रहा हूँ कि नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी रेयर चांसेस है कि थोड़े बहुत बच्चे यहाँ पे बाहर हो सकते हैं। तो ये बात थी, और अभी हमारा जो कोर्ट केस है जो कि 3 फरवरी को उसकी सुनवाई है वो अभी पेंडिंग में चल रहा है, वो 3 फरवरी को होगा, तो उसका कंक्लूजन आने के बाद में ही यहाँ पे जो रिजल्ट है वो विड्रॉल होगा, रिवाइज होगा, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बाद में होगी, और ये रूल अप्लाई होगा तो ये सब पे ऊपर अप्लाई होगा, वो उसके ऊपर सुनवाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर और भी जो 2025 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उनका रिजल्ट विड्रॉल होता है, तो ये वाला भी कंफर्म है कि ये रिजल्ट है विड्रॉल होगा, और दोबारा यहाँ पे रिजल्ट नए रूल के साथ में आने वाला है। तो जो अभी मैं कहना चाहूँगा कि 1-2 दिन में आप वेट कर लीजिए, और अगर आपको दिखता है कि और भी जो एडवर्टीजमेंट है उनके रिजल्ट है वो विड्रॉल होते हैं, तो जनरल कैंडिडेट अगर जिनके 25 से अबव मार्क्स है तो उनको अपने मेंस की तैयारी में भी जुट जाना चाहिए। तो यही अपडेट थी, नोटिस पूरा यही बताता है। तो मैं यहाँ पे आपको कंफर्म नहीं बता सकता अभी कि आपका जो ADO का है वो भी यहाँ पे विड्रॉल होगा, क्योंकि ये 2023 की वैकेंसी है, और इसके ऊपर पहले भी एक केस हुआ है, तो मे भी हो सकता है ये इसी के ऊपर जो है लागू हो, और आई होप कि अच्छा ही हो सबके लिए, तो मैं यही चाहूँगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।